हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित होने वाले खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज के इस वीडियो में हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, इन सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता पात्र होगी। तो कौन कौन से चीज़ों के लिए पात्र होगी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन, ऑप्शन बी में है बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक निःशुल्क भोजन, ऑप्शन सी में है योजना के अनुसार मातृत्व लाभ, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता कौन कौन सी चीज़ों के लिए पात्र होगी? ऑप्शन ए में है गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन, ऑप्शन बी में है बच्चों के जन्म के पश्चात 6 माह तक निःशुल्क भोजन, ऑप्शन सी में है योजना के अनुसार मातृत्व लाभ। ए बी सी इन सभी चीज़ों के लिए जो है गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता पात्र होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिए हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 6 के भारतीय खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए में है केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के साथ, ऑप्शन बी में है केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन की अनुशंसा के पश्चात, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के साथ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 6 के भारतीय खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कब होती है? केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के साथ जो है भारतीय खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञेय और जमानतीय। वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया मानी जाएगी। परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला जो आयु से कम ना हो। तो कौन से आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया मानी जाएगी। तो उनकी आयु 18 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। तो कब शामिल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। कब शामिल किया जा सकता है? जब केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मातृत्व सहयोग के रूप में गर्भवती महिलाओं को कितने रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? तो कितने रुपए उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुपये 6000। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मातृत्व सहयोग के रूप में गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 अध्याय व 34 धाराएं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में 14 अध्याय व 34 धाराएं हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत अनुसूचियों में संशोधन हेतु राज्य सरकार की शक्ति का अधिकार किस धारा के तहत किया गया है? तो कौन सी धारा के तहत किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 29। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत अनुसूचियों में संशोधन हेतु राज्य सरकार की शक्ति का अधिकार धारा 29 के तहत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य उपभोक्ता मंच में निम्न में से किस धनराशि तक के मामलों की शिकायत करने का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुपये 20 लाख से रुपये 1 करोड़ तक।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य उपभोक्ता मंच में रुपये 20 लाख से रुपये 1 करोड़ तक की धनराशि तक के मामलों की शिकायत करने का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्न में से कौन से प्रावधान वर्ष 2019 में जोड़े गए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी में है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ऑप्शन सी में है मध्यस्थता का एक वैश्विक विवाद समाधान तंत्र, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता का एक वैश्विक विवाद समाधान तंत्र, ये तीनों को जो है वर्ष 2019 में जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन वसूल की जाने वाली रकम पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जा सकता है। तो कितने प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जा सकता है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 15%। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन वसूल की जाने वाली रकम पर 15% की दर से ब्याज वसूला जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, किसी अधिहरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति कितनी समय सीमा के अंदर राज्य शासन द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदेश की संसूचना के 1 माह के भीतर। किसी अधिहरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की संसूचना के 1 माह के भीतर जो है अपील कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों और कृतियों के संबंध में क्या सत्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना, ऑप्शन बी में अनुचित व्यवहारों का निवारण करना, ऑप्शन सी में है मिथ्या विज्ञापन के संबंध में कार्यवाही करना, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों के और कृतियों के संबंध में ये ऑप्शन ए बी सी सभी सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, न्यायालय द्वारा अपराधियों का संज्ञान का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 92। न्यायालय द्वारा अपराधियों का संज्ञान का उल्लेख धारा 92 में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपील ग्रहण के कितने दिवस के भीतर उसका निपटान करना आवश्यक है। तो कितने दिवस के अंदर निपटान करना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 दिवस के भीतर। राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपील ग्रहण के 90 दिवस के भीतर उसका निपटान करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, राष्ट्रीय आयोग के आदेश विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रीय आयोग के आदेश विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जो है अपील की जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति का क्या प्रावधान है। तो क्या प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह से 3 वर्ष तक का कारावास। आदेश के अनुपालन के लिए 1 माह से 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, अपने को ये देखना है। ऑप्शन ए में है निजता का अधिकार, ऑप्शन बी में है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी में है परिसंकटमय माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन डी में है वस्तु या सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजता का अधिकार। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में जो है ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, जिला आयोग के समक्ष कार्यवाही के संबंध में सत्य है। तो क्या सत्य है ये देखना है अपने को इस प्रश्न में। ऑप्शन ए में है कार्यवाही अध्यक्ष सहित एक सदस्य द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी में है कार्यवाही करने के लिए परिवार का स्वीकार करने का आदेश दे सकेगा, ऑप्शन सी में है बिना परिवादी को सुने परिवाद नहीं स्वीकार किया जाएगा, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जिला आयोग के समक्ष कार्यवाही के संबंध में ऑप्शन नंबर ए बी सी ये सभी सही हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, केंद्रीय प्राधिकरण की विनिमय बनाने की शक्ति का उल्लेख
किस धारा में किया गया है? तो कौन सी धारा में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 104। केंद्रीय प्राधिकरण की विनिमय बनाने की शक्ति का उल्लेख धारा 104 में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अधिनियम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। इन प्रश्नों को परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। गाइस, खाद्य निरीक्षक की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो इस चैनल पर मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।